स्वागत है मित्रों आपका फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल दुनिया ऑनलाइन में। प्रस्तुत हुआ आपके सामने साइंस के एक अनदर टॉपिक को लेकर के जो बहुत ही महत्वपूर्ण है आने वाले बीपीएससी के प्री एग्जाम्स के लिए, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी के एग्जाम के लिए और बीएसएससी इंटर लेवल की जो 25 दिसंबर को परीक्षा होने जा रही है उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस होंगे ये। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। कोशिका का श्वसन स्थल किसे माना जाता है? कोशिका का श्वसन स्थल किसे माना जाता है? ऑप्शन है ए राइबोसोम, बी तारक का है, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी गोल्गी का है। आंसर है ऑप्शन सी माइटोकॉन्ड्रिया। क्वेश्चन नंबर 2, किसी पिंड का भार पृथ्वी पर सभी स्थानों पर एक समान होता है? बी विषुवत रेखा पर अधिक होता है, सी ध्रुवों पर अधिक होता है, डी मैदानों की अपेक्षा पहाड़ों पर अधिक होता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी ध्रुवों पर अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 3, पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के स्वर के तीक्ष्ण होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए उच्च आवृत्ति, बी उच्च आयाम, सी निम्न आवृत्ति या डी कमजोर वाक् तंतु है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए उच्च आवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 4, प्रतिध्वनि के उत्पन्न होने का कारण क्या है? ऑप्शन ए ध्वनि का प्रावर्तन, ऑप्शन बी ध्वनि का अपवर्तन, ऑप्शन सी ध्वनि का विवर्तन, ऑप्शन डी ध्वनि का ध्रुवण या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ध्वनि का प्रावर्तन। क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि का अधिकतम वेग इनमें से किनमें होता है? ऑप्शन ए निर्वात में होता है, बी वायु में होता है, सी जल में होता है, डी इस्पात में होता है, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी इस्पात में ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? ध्वनि का जो गमन है वो निम्नलिखित में से किस माध्यम में नहीं हो पाता है? ऑप्शंस हैं ए निर्वात, बी हाइड्रोजन गैस, सी जल, डी इस्पात और ऑप्शन ई है इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए निर्वात में। निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं हो पाता है। क्वेश्चन नंबर 7, ध्वनि का गमन निम्न में से किस गैस में सबसे अधिक होता है? ऑप्शंस हैं ए हाइड्रोजन, बी हीलियम, सी नाइट्रोजन, डी ऑक्सीजन, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए हाइड्रोजन। ध्वनि का गमन हाइड्रोजन गैस में सबसे अधिक तीव्र गति से होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव नेत्र का वह भाग जो फोटोग्राफिक कैमरा के द्वारक के समान कार्य करता है? ऑप्शंस हैं ए परितारिका, बी लेंस, सी पुतली, डी दृष्टिपटल या ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी पुतली। क्वेश्चन नंबर 9, सूची 1 का मिलान सूची 2 के साथ इन संकेतों के अनुसार दिए गए विकल्पों से कीजिए। सूची 1 में है वैज्ञानिक का नाम, सूची 2 में है उनके खोज जो किए गए हैं उनके द्वारा जो खोज। तो अ में है कोपरनिकस, फिर ब में है केपलर, स में गैलीलियो, द में न्यूटन। आप उसी तरह उधर देख सकते हैं बृहस्पति के चंद्रमा, गुरुत्वाकर्षण नियम, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत और ग्रहों की गति के नियम। तो राइट आंसर कौन सा होगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी यानी घ जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रकाश के वेग की तुलना में रेडियो तरंगों का वेग कैसा होता है? ऑप्शंस हैं ए कम होता है, बी अधिक होता है, सी एक समान होता है, डी अनंत या असीमित होता है और ई है एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी एक समान होता है। क्वेश्चन नंबर 11, दृष्टि दोष अबिंदुकता का निवारण हेतु किस तरह के लेंस का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी बाइफोकल लेंस, डी बेलनाकार लेंस, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके अबिंदुकता का दोष दूर किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत ऋणात्मकता ऑप्शन ए कभी बढ़ती है कभी घटती है, बी समान रहती है, सी घटती है, डी बढ़ती है, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्न में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? ऑप्शंस हैं ए क्लोरीन, बी फ्लोरीन,
सी नाइट्रोजन, डी ऑर्गन। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी फ्लोरीन। क्वेश्चन नंबर 14, टमाटर में किस तरह का अम्ल होता है? ऑप्शंस हैं ए ऑक्जेलिक एसिड, बी लैक्टिक अम्ल, सी सिट्रिक अम्ल, डी एसिटिक अम्ल, ई इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए ऑक्जेलिक एसिड। यह मैं बता दूं कि टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड होता है, वहीं सिरका में एसिटिक एसिड, संतरा में साइट्रिक एसिड, इमली में टार्टरिक एसिड होता है, दही या फिर कह सकते हैं कि जो खट्टा दूध होता है उसमें लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टोबैसिलस ही वह जीवाणु है जिसकी वजह से दूध से दही बनता है, ठीक है। नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। चींटी का डंक, चींटी का जो डंक होता है उसमें मेथनोइक एसिड होता है। ओके, तो चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ। लार का पीएच मान कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 15 में है। ऑप्शन है ए 8.4, बी 6, सी 6.5, डी 7.4, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन 6.5। लार का पीएच मान 6.5 और भी कई ऐसे एसिड और बेस हैं जिसका पीएच मान आपको याद रखना चाहिए, जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है, रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, दूध का पीएच मान 6.4 होता है, मूत्र का पीएच मान 6 होता है, शराब का पीएच मान 2.8 होता है, सिरका का पीएच मान 2.4 होता है और नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। साथ ही आपको यह याद रखना चाहिए कि जिस भी लिक्विड का 7 से कम होता है पीएच वैल्यू, उसका नेचर एसिडिक होता है, और 7 से अधिक पीएच मान वाले लिक्विड का नेचर बेसिक होता है, अर्थात वह क्षार होता है, ठीक है। और जिसका पीएच मान 7 होता है वह उदासीन होता है, जैसे वाटर, ठीक है। साथ ही देखिए, वर्षा के जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह अम्लीय वर्षा कहलाती है, और मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 16। पौधे का कौन सा भाग जनन अंग होता है? ऑप्शन है ए पुष्प, बी तना, सी पत्ती, डी जड़, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए पुष्प। क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से कौन एक बीज पत्री पौधों में शामिल है? ऑप्शन है ए सरसों, बी नारियल, सी प्याज, डी लहसुन, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पर लहसुन, प्याज और नारियल ये तीनों एक बीज पत्री पौधों में शामिल है। सिर्फ सरसों द्विबीज पत्री में आता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। पौधों में जल एवं खनिज लवणों का संवहन कौन सा उत्तक करता है? ऑप्शन है ए जटिल उत्तक, बी सरल उत्तक, सी जाइलम, डी फ्लोएम, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी जाइलम। जाइलम एक संवहन उत्तक है जो पौधों में जल एवं खनिज लवणों का संवहन करता है। वहीं पर फ्लोएम भी एक संवहन उत्तक है, लेकिन यह पत्तियों के द्वारा बनाए गए भोजन को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है। क्वेश्चन नंबर 19। तंबाकू का मोजेक रोग किस कारण से होता है? ऑप्शन है ए प्रोटोजोआ, बी विषाणु की वजह से, सी कवक की वजह से, डी जीवाणु की वजह से, या इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी विषाणु। तंबाकू का मोजेक रोग विषाणु जनित रोग है। इस रोग में पत्तियां सिकुड़ जाती है तथा छोटी हो जाती हैं, पत्तियों का क्लोरोफिल नष्ट हो जाता है। इस रोग का कारक टोबैको मोजेक वायरस है, जिसको शॉर्ट में टीएमवी भी कहते हैं, टीएमवी। क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से किसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? ऑप्शन है ए गोल्जी काय, बी लाइसोसोम, सी राइबोसोम, डी तारक काय, ई इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी लाइसोसोम। लाइसोसोम को लयन काय भी कहते हैं। कोशिका के क्षतिग्रस्त या मृत हो जाने पर लाइसोसोम फट जाते हैं और मुक्त एंजाइम्स अपनी ही कोशिका को पचा देते हैं। इस कारण लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो यह सेशन, साइंस के ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आने वाले बीपीएससी प्री एग्जाम्स के लिए और आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम्स के लिए। साथ ही यह बिहार एसएससी इंटर लेवल की जो मेन परीक्षा होने जा रही है 25 दिसंबर को, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आप
इन प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा और आगे भी बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ। लेकिन सबसे पहले अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मेरे चैनल का नाम है दुनिया ऑनलाइन। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।